कि इसमें मेटल फ्लैशिंग डाली गई है ताकि जो सा पानी है डायरेक्टली जो सा है वो आपकी वॉल में सीप ऑफ ना करे और उससे हमारे इनर स्ट्रक्चर में एंटर ना करे। तो ये भी एक तरीका है स्टूडेंट ये डैम्प प्रूफिंग करने का। इसमें थर्मल इंसुलेशन कोई नहीं है, सिर्फ फ्लैट रूफ के ऊपर क्या किया इन्होंने, जो ऊपर बिटुमिन के से इन्होंने सारी ये डैम्प प्रूफिंग करी हुई है, एक तरीका है। एक और मेथड देख लो इसका, तीसरा मेथड ये दिया हुआ है, इसमें अंदर क्या है, बिटुमिन मास्टिक लेड ऑन स्क्रीड। अब ये बेसिक वही है, सारा स्लैब है उसके ऊपर स्क्रीडिंग है, फिर उसके ऊपर बिटुमिन मास्टिक की लेयर मार के स्कर्टिंग में भी डाल दी, उसके ऊपर टाइल लगाई गई है। इसमें एडिशनल ये है फिनिश्ड विद टाइल्स। देखो क्या है इसके अंदर, ये आरसीसी स्लैब है, स्लैब सर के स्क्रीड क्या होता है सर? स्क्रीड स्टूडेंट, स्क्रीड आपने पढ़ा होगा, सीमेंट मोटार पानी मिक्स करके, सीमेंट मोटार ही होता है, सीमेंट मोटार ही होता है एक तरीके का, वो तो स्क्रीड सिर्फ होता है। सीमेंट ही होता है सर, और नहीं सीमेंट कुछ होता सर इसमें? नहीं, सीमेंट मोटार कह रहा हूँ, सीमेंट मोटार। सर सैंड भी होती है सर इसमें? सैंड थोड़ी होती सर है, कितना सैंड रेशियो थोड़ी सर होती कितनी होती है? है। रेशो स्पेसिफिक स्टूडेंट देखो, अगर आप स्क्रीड देखो, स्क्रीड को आप नीरू की फॉर्म में भी ले सकते हो। तो नीरू में क्या होता है, ठीक है। कल्ला सीमेंट ही होता है, सीमेंट और पानी। ठीक है, अब इसको इतनी मोटी लेयर मारनी है तो इसमें इसमें मोटार बनाना पड़ेगा, इसमें रेत भी डालनी पड़ेगी, तो उसमें सीमेंट ठीक है। ज्यादा होता है। मतलब कि आप इसमें लगा सकते हो एक दो, एक एक तीन, इस तरीके का हो सकता है, क्योंकि सीमेंट ज्यादा होता है इसके अंदर। वो सीमेंट जो सा है वो बैरियर प्रोवाइड करेगा उसकी पानी की पर्कोलेशन के लिए। ठीक है, ताकि पानी हमने हाँ। बेसिकली हमने जो पानी है उसको अंदरले स्ट्रक्चर तक नहीं पहुंचने देना। डैम्प प्रूफिंग का मतलब ये होता है। तो अब ये क्या है, ये स्क्रीड की लेयर, इसके ऊपर क्या है, ये जो है मास्टिक बिटुमिन का एस्फाल्ट, बिटुमिन की लेयर है, दो लेयर बिटुमिन की, एक निचली लेयर, ऊपरली लेयर 20 mm की, और साइड पे ये टेपर में बना लिया, बिटुमिन ही है सारा ये भी बिटुमिन ही है, ये वर्टिकल, इसको स्कर्टिंग कह देंगे 13 mm। उसके बाद इसमें एडिशनल क्या है, ऊपर टाइल लगा दी, टाइल जो है ये टाइल है, टाइल्स बेडेड इन बिटुमिन बॉन्डिंग कंपाउंड। जो टाइल्स जोड़ी गई हैं, जो टाइलों का जोड़ होता है, जैसे पॉइंटिंग होती है जिसको आप टीप कहते हो, उसके अंदर भी जौन सा है वाटर प्रूफिंग कंपाउंड डाला गया, क्योंकि हम बिटुमिन की ही बात कर रहे हैं तो इन्होंने लिखा है बिटुमिन बॉन्डिंग कंपाउंड। मतलब कि बिटुमिन जिस कंपाउंड के थ्रू ये टाइलें जोड़ी गई हैं, तो वो चीज जौन सी है, ताकि इनके जोड़ से भी टाइलों के पानी जौन सा है वो अंदर ले, फिर स्लैब के थ्रू हमारे इनर स्ट्रक्चर में परकोलेट ना करे, इसलिए हर चीज को इन्होंने बिटुमिन से सील करा गया कि टाइलें भी जौन सी जोड़ी गई हैं, उसकी जो पॉइंटिंग होती है, टीप होती है, वो उसके अंदर बिटुमिनस कंपाउंड डाला गया है, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड। और इसके बाद ये सारा ये दिया हुआ है, ये भी जौन सी पैरापेट की वॉल है, वो भी मास्टिक डैम प्रूफिंग, वो भी वही है, मास्टिक असफाल्ट डैम प्रूफिंग की ये लेयर डाली गई 13 mm की। उसके ऊपर ये सीमेंट मोटर है या सीमेंट कंक्रीट जो मर्जी हो सकता है। उसके ऊपर ये वॉल वॉल को सारा, वॉल आपको ऊपर है क्या है, ये कोपिंग है, कोपिंग जो करी गई है वो किस लिए करी गई, ताकि पानी जो सा ऊपर लिए आपके बनेरे की छत के, बनेरे की जो दीवार है उसके ऊपर ना ठहरे। तो ये भी एक मेथड है स्टूडेंट, ये भी एक डैम प्रूफिंग करने का मेथड है। इसके अंदर एडिशनल बस ये है कि टाइल्स के साथ फिनिश करी गई है, जो ऊपर टाइल होती है, अपनी ब्रिक्स टाइल जो होती है वो ऊपर लगा दी सारा ट्रीटमेंट करने के बाद। तो ये भी एक तरीका है डैम प्रूफिंग करने का। क्लियर है ये जस्ट आपने ये एज इट इज ही बना देने हैं अपनी शीट के ऊपर। जैसे तो ये जो सर चीजें थी, टाइल का साइज क्या है? टाइल की मोटाई उतनी रहनी है, टाइल टाइल जो सी हमारी कितनी 50 की होती है, 30 की होती है में, ब्रिक टाइल। ऐसे जो सा लंबाई इसकी 200 रख लेना, और इसकी मोटाई जो सी है 30 या 50 जो मर्जी रख लेना। ब्रिक टाइल है ना, ठीक है सर। ये ब्रिक की टाइल है, समझ रहे हो, ब्रिक अलग ठीक है चीज, सर। ठीक है ब्रिक सर। की ठीक है टाइल सर। अलग चीज। ठीक है ना, जो पतली वाली होती है, जो छत में लगती है ऊपर, या जो जमीन पे हाँ भी जी, हाँ लगती है जी, हाँ कभी जी। कभी, पतली वाली। तो ये क्या चीजें हैं स्टूडेंट, ये तीन तरीके आपके जो हैं ये डैम प्रूफिंग करने के हैं। उसके बाद क्या है, रूफ ड्रेनेज। रूफ ड्रेनेज के लिए मतलब सिंपल भाषा में, जो ऊपर छत का पानी है वो हमने पाइप के थ्रू क्या करना है, नीचे उतारना है। तो वो कैसे उतारेंगे, अब ये चौथा डायग्राम देखो, ये है रूफ ड्रेनेज। रूफ ड्रेनेज डाउन पाइप विद बेल माउथ। अब इसके अंदर जो पाइप यूज करी गई है उसका माउथ बेल माउथ है, अभी हम देखते हैं कैसे। अब ये देख लो, ये क्या है, आपकी ब्रिक की वॉल है, जो कि ये आउटर है फेस, ये इनर फेस है। उसके ऊपर ये स्लैब है, स्लैब कुछ भी हो सकती है, स्लैब आरसीसी है पुराना तरीका। यहाँ पे 1, 1.5 और 3 लिख लेना, 1, 1.5, 3, 1, 2, 4 नहीं लिखना। तो स्लैब जो सी है वो हो जाएगी 120, या जितने की भी गिवन है वो आप अपने आप ले लेना, जितनी भी गिवन रहेगी। उसके ऊपर लाइम कंक्रीट इन्होंने डाल लिया, नहीं भी होगा तो भी डायरेक्टली ऊपर स्लैब के भी कर सकते हैं।
लाइम कंक्रीट इन्होंने कितना कर लिया, 100 का कर लिया, 100 का कंक्रीट आ गया। फिर उसके ऊपर क्या किया इन्होंने, अब देखो ये तो होगी हमारी जो हमारी स्लैब, स्ट्रक्चरल स्लैब का सिस्टम हो गया। उसके ऊपर ये पैरापेट है, पैरापेट, अब ये पैरापेट 400 का पैरापेट है, मतलब इतना ही बने रहा है छोटा सा 400 का। इसके ऊपर जो पानी इकट्ठा हो रहा है इसको निकालना है, कैसे निकालोगे, तो ये जो छत है, छत के ऊपर से क्या किया इन्होंने, यहाँ पे एक ये कास्ट आयरन, अब इन्होंने कास्ट आयरन की पाइप यूज करी है। कास्ट आयरन, जो कास्ट आयरन का 100 mm का बेंड है, 100 mm मतलब 100 उसका डाया है, 100 उसका डाया है, वो बेंड लगा लिया, बेंड, ये बेंड से आपने क्या किया, पानी यहाँ से बाहर निकाल लिया। उसके बाद यहाँ फनल विद ग्रेटिंग, फनल मतलब ये फनल की फॉर्म में है, ग्रेट मतलब ऊपर जाली है, ग्रेटिंग मतलब जो ऊपर जाली होती है ना, वो जाली होती है ग्रेटिंग। तो ये सारा जो सा पानी जो सा यहाँ से इकट्ठा होके छत का इसमें जाके जो पाइप के थ्रू, ये जो सारा जो सा है नीचे, RW का मतलब होता है रेन वाटर पाइप, रेन वाटर पाइप 100 mm डाया, रेन वाटर पाइप, इसके थ्रू पानी जो सा है वो सारा नीचे ड्रेन ऑफ हो जाएगा। तो ये है रूफ ड्रेनेज डाउन पाइप, जो पाइप से जो डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड्स जो पाइप निकाली गई है उससे हमने रूफ ड्रेनेज करी है। और इसका जो माउथ है ये बेल माउथ है, ये जो माउथ है इस पाइप का, कास्ट आयरन वाली पाइप का, ये क्या है, बेल शेप, बेल माउथ होता है, आपने पढ़ा हो। अभी आपने अगर पब्लिक हेल्थ में आगे पढ़ोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैनिटरी इक्विपमेंट्स, तो उसमें फिक्सचर्स में आप पढ़ोगे अलग अलग टाइप की पाइप्स, तो ये बेल माउथ वाली पाइप है। क्लियर है। तो ये क्या है, ये रूफ ड्रेनेज हो रही है, रूफ ड्रेनेज कौन सी है, अगर आपकी छत की है, अगर स्लैब रूफ स्लैब है उसकी रूफ ड्रेनेज। एक और डायग्राम ये भी आपके बस में है, तो आपने ये भी देख लेना कि पूरा वॉल, वॉल पूरी शो कर ली। ये जो ऊपर वाला हिस्सा था वो पिछले डायग्राम का है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये एडिशनल है, कि इसमें पूरा वॉल का क्रॉस सेक्शन शो कर दिया है, कि उसमें कैसे हम जो पानी जौन सा है नीचे उतारते हैं, ड्रेन ऑफ करते हैं। तो कहीं से भी शुरू कर लो, एक नीचे वॉल, पहले पूरी वॉल बनाओ। ये आप जैसे आपको सिखाया था, ये 300 की वॉल है, 400, 500, 600, ये 900, और ये सारी इसकी डेप्थ जैसे आपको थंब रूल से सिखाई गई है, स्टैंडर्ड जो है। और ये इन्होंने हॉरिजॉन्टल डीपीसी भी यहाँ मार दी। ये सारी वॉल है, इनर, ये इनर प्लस्तर है, ये आउटर प्लस्तर है। ये सारी इन्होंने फ्लोरिंग डिटेल डाल दी, अर्थ स्लैब, अर्थ सैंड कंक्रीट, कंक्रीट जो जिस तरह की भी फ्लोरिंग है वो नहीं मैटर करती इसमें, सिंपल सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग। तो ये सारी ये चीज हो गई। उसके बाद क्या है, ये अंदर प्लस्तर कर दिया। ऊपर आ जाओ, ये छत्ता की स्लैब में क्या है, स्लैब जितनी भी थिकनेस है 100, 120 जितनी भी है, उसके ऊपर लाइम कंक्रीट अगर डालना, ये डाला है इन्होंने तो डाल लोगे लाइम कंक्रीट 100 का। उसके ऊपर ये 500 का पैरापेट है, ऊपर सारा सेम पिछले डायग्राम जैसा ही है। उसके बाद करना इसमें बेसिक चेंज, वही चीज़ है सारी। ऊपर से क्या किया, यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पर जाली लगा दी, वायर मैश जहाँ लगा दो, जहाँ मर्जी लगा सकते हैं, यहाँ वायर मैश मतलब ग्रेटिंग जाली। यहाँ से फिर बैंड, ये बैंड आ गया 100 mm का कास्ट आयरन का, यहाँ से पाइप नीचे उतार ली। ये क्लैंप लगे हुए हैं, जो आपने देखा होगा पाइप जोड़ेगी कैसे दीवार, अंदर वो हुक लगाए होते हैं क्लैंप, नीचे पाइप उतार ली, सारी क्लैंपिंग कर ली। 100 mm की पाइप है सारी ये। उसके बाद ये भी क्लैंप से सारा यहाँ पे बेंड दे के, यहाँ से शू ये इसका, यहाँ से पानी निकाल लिया। ये क्या है, एप्रन बना लिया। एप्रन मतलब ब्रिक, ब्रिक की छोटी सी, इसे हम प्लिंथ प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं, या एप्रन, एप्रन ब्रिक से बना हुआ है। ये फ्लोर है, नीचे इसकी कंक्रीट है, पीसीसी है, ताकि जो सा पानी है यहाँ से इधर से इसके ऊपर से होता हुआ बाहर हो जाए, अंदर हमारी दीवार की फाउंडेशन को ना इफेक्ट करे। तो ये भी एक पूरा इन्होंने सेक्शन बना लिया है, वॉल सेक्शन, जिससे कि जिसमें क्या शो हो रहा है, सेक्शन ऑफ वॉल शोइंग फिक्सिंग अरेंजमेंट ऑफ कास्ट आयरन डाउन ड्रेन पाइप, कि ये जो क्या है पूरा वॉल का सेक्शन, और इसके अंदर कास्ट आयरन की ये ड्रेन पाइप है, या इसे हम रेन वाटर पाइप भी कह सकते हैं। इसका पूरा अरेंजमेंट शो कर दिया, कैसे इसको अप्लाई, कैसे इसको फिक्स करना है, कैसे इसको, इसकी ड्राइंग सारी ये इसमें शो हो रही है। ये रूफ ड्रेनेज की टाइप है। टाइप तो क्या है, वही चीज है, बस पूरा वॉल का सेक्शन इसमें शो कर दिया। क्लियर है ये?